हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ वर्षा शर्मा एंड वेलकम टू माई चैनल ज्ञान चक्षु। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, क्लास 6 फर्स्ट चैप्टर एंड चैप्टर नेम इज द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, यानी साइंस का एक वंडरफुल पूरी हमारी एक दुनिया। तो आप क्या जानते हो, जो हमारे सराउंडिंग है वो सारा टोटल साइंस होता है। ऑलमोस्ट हम साइंस में कवर हैं, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चंस पुट करते हैं और क्वेश्चंस पुट करते हैं ना, तो उसमें ज्यादातर हमारा यही कोई भी चीज जब होती है तो बोलते हैं हाउ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो ये जो हमारे वर्ड्स होते हैं ना, ये रिलेट करते हैं हमारी साइंस से, क्योंकि साइंस में जब हम कुछ डिस्कवरी करते हैं तो वो सारी की सारी हमारे इन दो क्वेश्चंस पर डिपेंड करती है कि कोई भी चीज क्यों हुई और कैसे हुई। अगर हम साइंस को समझना चाहते हैं तो ये दो वर्ड हमारे बहुत काम के हैं। तो ये आपके वंडरफुल वर्ड को समझने में दोनों शब्द बहुत बहुत आपको कोऑपरेट करने वाले हैं, बहुत ज्यादा आपको इजीली समझा देने वाले हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो साइंस है वो एक मैजिक है, बट इट इज नॉट अ मैजिक, इट इज लॉजिक। इसके सभी चीजें लॉजिकल हैं, पूरा काउंटेड हैं, पूरी तरह से मेजर में है, पूरी तरह से इफेक्टेबल है, पूरी तरह से प्रूव्ड है, प्रिंसिपल्स के साथ में है। यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो साइंस होता है प्रमाणित सिद्धांतों पर आधारित होता है। ऐसे ये नहीं चलता है, ठीक है ना। साइंस को फिर काटा नहीं जा सकता। साइंस आगे डिस्कवर होकर वास्ट होगा, लेकिन साइंस को काटा नहीं जा सकता, क्योंकि वो प्रूव्ड होता है, प्रमाणित होता है। सो साइंस है भी अनलिमिटेड। साइंस में आप जितना पढ़ते जाओगे, जितना डिस्कवर करते जाओगे, जितना इन्वेंट करते चले जाओगे, आगे से आगे आपको वही चीजें कुछ नए क्वेश्चंस दे देंगे कि अगर हम यहां तक पहुंचे हैं। जैसे मान लीजिए हमने सबसे पहले रेडियो बनाया, ठीक है। अब रेडियो को बनाने में हमारा पता नहीं कितना टाइम लगा होगा, जब रेडियो बनकर सामने आया होगा। वॉच बनी, कैमरास बने, लेकिन वो सब चीजें धीरे धीरे करके हमें इतने क्वेश्चंस तो देते रहे ना कि ये कैसे हुआ होगा, क्यों हुआ होगा। उसको धीरे धीरे करके हमने कहां समेट के रख दिया, एक मोबाइल में। आज पहले तो नहीं था ना मोबाइल, यानी कि ये एक रेगुलर प्रोसेस है। साइंस जो है वो एक रेगुलर प्रोसेस है, बिल्कुल प्रूव्ड प्रिंसिपल्स के साथ में, ठीक है। तो यही आज हमारा चैप्टर है कि आज हम एक वंडरफुल वर्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर अपने ये बात करें कि साइंस इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग अराउंड अस, यानी कि जो हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं उसमें साइंस है। अब कैसे मान लें इस बात को हम? ऐसे तो कैसे मान लेंगे? मान लीजिए अब अपने एक नेचर पर चलते हैं। सबसे पहले तो सराउंडिंग हमारे नेचर में सन को देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम सन की बात करें तो रेगुलर अपने पूरा फिक्स टाइम पर उसने राइज भी होना है, सेट भी होना है, डे भी होगा, नाइट भी होगा। आपको मालूम है, अगर हम सन के बारे में थोड़ा सा भी देखें ना, तो जो सन की रेज आती हैं उसमें से 7 कलर्स निकलते हैं। 7 कलर्स मतलब वो बेसिक 7 रंग अलग अलग रश्मियों में हमारे सामने सन के थ्रू आते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि वो सातों रंग जब मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वो व्हाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये भी एक नया सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको जरा ध्यान से सुनना कि मतलब सूरज की किरण से निकलने वाली जो 7 रश्मियां होती हैं वो जब मिक्स हो जाती हैं तो एक सफेद किरण का निर्माण कर देती हैं, जो व्हाइट रे हमारे सामने आती है। लाइक अब मेरा ये कुर्ता है ना, इसमें भी समझ कर चलो कि 7 रंग होंगे हमें, लेकिन दिख नहीं रहे।
सूरज की किरण को देखने के लिए अगर हम प्रिज्म यूज करें तो हमें हमारे वो 7 रंग दिखेंगे। आप इसको जरा करके देखना, प्रिज्म में देखना, आपको सराउंडिंग साइंस है वो आपको उसी में भी समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा प्रैक्टिकल है, प्रिज्म ले आना, प्रिज्म के साथ में उसको करके देखना, तो 7 कलर्स आपको सन रे में से अलग अलग दिखते हुए नजर आएंगे। वही आगे फिर रेनबो में भी चले जाते हैं, वही कलर्स हम जब स्काई में देखते हैं ना, तो भी एक नेचुरल चीज है, वो भी बाय द नेचर ही बनता है कुछ कंडीशंस के साथ में। एनीवे आगे इसी के साथ में अगर हम बात करें कि साइंस एक एंडलेस पजल है। कैसे? क्योंकि मान लीजिए मैं कुछ लिख रही हूं और मेरा पेन चलते चलते रुक गया तो मेरे दिमाग में क्या क्वेश्चन आएगा कि मे बी इंक फिनिश हो गया। ठीक है, मतलब एक पहले क्वेश्चन आएगा दिमाग में, एक डाउट आएगा कि शायद मेरा पेन का इंक खत्म हो गया होगा। मैं उसको देखूंगी, देखने बाद पता लगा कि इंक तो है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। मतलब साइंस में एक से आगे आपको क्वेश्चंस मिलते चले जाए, आप अपने आप ढूंढते चले जाओगे कि अच्छा ठीक है, अगर इंक है तो इट मींस हो सकता है ड्राई ना हो गए होंगे। आपने ड्राई को चेक किया तो ड्राई भी नहीं है, फिर नया क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि फिर क्या एयर प्रेशर कम हो गया या कि वैक्यूम हो गया, क्या प्रॉब्लम है मेरे पेन में जो नहीं चल रहा। मतलब आप लगातार फाइंड करते चले जा रहे हैं ना चीज को कि पेन के साथ ऐसा हुआ क्यों, यानी एंडलेस है। ठीक है, और ऐसे ही जब आप नेचर के साथ में चलते हैं तो नेचर में भी एंडलेस है। अब सबसे पहले अगर अपने एयर की बात करें, मान लीजिए पहले सन की बात मैंने की है, अब अगर अपने सर्वाइवल पर आ जाते हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए, वो तो आपको पता है कि देखो प्लैनेट पर सिर्फ एक अर्थ ही ऐसी प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि लाइफ सिर्फ अर्थ पर ही क्यों है, उसकी कुछ तो टर्म्स ऑफ कंडीशंस होंगी। अब टर्म्स ऑफ कंडीशंस ये है कि अर्थ पर ना हमें एयर मिलता है, वाटर मिलता है, फूड मिलता है, और अर्थ पर हम क्योंकि लैंड है तो हम अपने हाउसेस और होम्स भी बना लेते हैं। तो बात अगर हम करते हैं पहले एयर की, है ना, तो एयर में हमारा सर्वाइवल इनिशियल एयर ही चाहिए। बिना सांस लिए, विदाउट ब्रीथिंग हम तो जिंदा नहीं रह सकते ना, तो एयर जो है वो हमारे लिए सबसे पहले जरूरी है। अब एयर में बहुत सारी गैसेस हैं, जो हमारी साइंस ने बहुत सारी गैसेस को डिस्कवर भी कर लिया है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एयर में ही बहुत सारी गैसेस हैं, और हमें आज ये भी मालूम है कि हम ऑक्सीजन को यूज करते हैं इनहेल के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं थ्रू द ब्रीथ, है ना। अभी मान लीजिए कि इसको हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट लेते हैं। हमारा साइंस ने इस चीज को प्रूव किया है कि जब हम कुछ भी फ्लेम, जब हमारा कुछ भी आग को हम जलाएंगे तो वो तभी जल पाएगी जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। अगर ऑक्सीजन फिनिश तो हमारी फ्लेम भी, आग भी खत्म हो जाएगी। अब इसको एक्सपेरिमेंट आप घर पे करके देखना। एक कैंडल लेना, उसको कैंडल को हम जलाएंगे, आफ्टर देन उसको जलती हुई के ऊपर एक कांच का गिलास, ठीक है, उससे उसको ढक देना, कांच के गिलास से उसको ढक देना। अब आप देखना कि जितनी देर कांच के गिलास में जो ऑक्सीजन आ सकती थी और वो बर्न हो सकती थी, उतनी देर तक हमारी कैंडल जलती है और उसके बाद वो कैंडल हमारी बुझ जाती है। इन द सेंस कि साइंस ने ये चीज को हमारे सामने प्रूव किया ना कि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन ही कोऑपरेट करती है, अदरवाइज आग नहीं जलेगी, है ना। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट आप करके देखना। और सांस लेने के लिए तो हमें ऑक्सीजन चाहिए ही, और एक्सेल करने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते ही हैं। अब आगे फिर इसी से लिंक नेचर के साथ में और चीज जोड़ देते हैं कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सारे हमारे ट्रीज और प्लांट्स जो भी होते हैं वो उसको ले लेते हैं और एक्सचेंज क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन में हमें वो वापस से दे भी देते हैं। तो ये सारा प्रोसेस साइंस ऑटोमेटिकली अपने आप कर रही है, इसमें किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो
मतलब एक वंडरफुल वर्ड तो है ना, कि मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं उससे रिलेट लिंक कोई और भी आगे काम कर रहा है, और वो सारा का सारा हमारा जो एक दुनिया है पूरी तरह से मैनेज है। सन अपनी जगह पर राइज कर रहा है, सेट हो रहा है, प्लैनेट्स चल रहे हैं, प्लैनेट्स का वे जो है वो बिल्कुल एकदम फिक्स है, वो अपने ऑर्बिट पर चल रहे हैं, ग्रेविटी है, सब चीजें अपने अपनी जगह पर काम कर रही है। ये है नेचुरल मैनेजमेंट, जो कि साइंस ने आज प्रूव कर दिया है, और भी आगे आगे जैसे जैसे इन्वेंशंस हो रहे हैं और जो भी हैं वो सब चीजें हमारे सामने आ रही हैं। वाटर, एयर के बाद हम आते हैं वाटर पर। वाटर भी हमारा सर्वाइवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बिना भी हम नहीं रह सकते ना। इवन देन हमारी बॉडी में या अर्थ पर भी मोर देन 70% वाटर ही होता है। तो वाटर एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट थिंग है हमारे सर्वाइवल के लिए। और ये वाटर हमारा आता कहां से है, अगर आप अपने चैप्टर में देखेंगे तो रेन के थ्रू जो है मैक्सिमम वाटर हमारा कवर होता है। वाटर टेबल, जो लैंड का वाटर टेबल है, अर्थ का वाटर टेबल है, उससे हमारा कवर होता है। रेन कैसे होती है वो किसी नेक्स्ट चैप्टर में आपको वाटर साइकिल में सारा समझा दूंगी। वाटर का ऐसे, इसके बाद फूड, फूड भी बहुत ज्यादा जरूरी है, फूड के बिना हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते। फूड में भी आपको अलग अलग चेन मिलेगी, है ना। इस चैप्टर में आपको नहीं दिया हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में मैं आपको वीडियोस दूंगी जिसमें अलग अलग ये सब चीजें छोटी छोटी बनाकर आपको पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। तो फूड के लिए भी हमारा जो नेचर है वो हमें कोऑपरेट करता है। मतलब प्लांट्स हैं, ग्रेन्स हैं, वो सब चीजें, फिर हमने उसको आगे कुक भी करना है तो फ्लेम है, वो सब चीजें हमारी नेचुरल है ना। लेकिन इन सब चीजों को हमने एक मैनेज कर लिया है मैन मेड थिंग्स के साथ में। और उस साथ में ही हम, जैसे अब फूड कुक करना है तो हमें यूटेंसिल्स भी चाहिए, है ना, हमें फ्लेम भी चाहिए, फ्लेम को बर्न करने के लिए कोई ऐसा डिवाइस भी चाहिए, कोई कुछ तो चाहिए, स्टोव या कोई कुछ भी। तो वो सब चीजें हमने उसको मैनेज कर लिया, और उससे हमारा फूड जो है हम लोग उससे सर्वाइवल में काम आता है। इसके बाद है हमारा होम। मैं देखो यहाँ पर ना हाउस भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ होम वर्ड यूज किया। होम इन द सेंस घर, यानी कि हाउस बनाकर छोड़ देने से कोई घर नहीं बन जाता ना, तो होम जरूरी है। यानी कि जो हमारे बर्ड्स हैं या फिर एनिमल्स हैं वो भी अपना अपना घर बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं, या फिर हाइव है जैसे, है ना, मधुमक्खियां भी अपना एक घर बनाकर रखते हैं। तो यहाँ पर होम भी बहुत जरूरी है, क्योंकि होम के साथ में ही हम लोग अपनी सोसाइटी में सरवाइव करते हैं ना। और सोसाइटी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फॉर द पीपल। और इसमें सारा मैन मेड के थ्रू मैनेजमेंट है सारे। अब यहाँ हमने सारे पढ़े नेचुरल, यहाँ हमने पढ़े मैन मेड। तो मतलब कुल मिला के अपने इस चैप्टर का मतलब यही है कि हम डिस्कवरी करते चले जाएंगे, साइंस आगे से आगे हमको मिलता चला जाएगा। नेचर में साइंस भरा हुआ है, इसीलिए कहा भी जाता है कि जो प्रकृति है उससे हमें ज्ञान मिलता है, और ज्ञान से आगे विज्ञान निकलता है ना। तो आप खुद एक बार छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके देखना, आपके सामने जो नेचर है वो एक ओपन लैब है। बहुत सारी कैलकुलेशंस आपको सामने आएंगी, बहुत सारे आपको इन्वेंशन सामने आएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कैसा ही बोला क्या?